हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलन एफ एक्स बराबर एक बटा मॉड एक्स या मापांक एक्स जो है इसका प्रयोग तब करोगे जब मापांक एक्स का मान एक या एक से अधिक होगा, और ए एक्स का वर्ग प्लस बी जब मापांक एक्स का मान एक से कम है। और हमें कहा गया है सर्वत्र सतत तथा अवकलनीय फलन है। तो ए और बी के मान क्या होंगे, उसके लिए हमें विकल्प ए बी सी और डी चार विकल्प दिए गए हैं और इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम अवकलनीयता और संतत्यता दोनों को दोनों के की जांच करने के लिए जो सूत्र प्रयोग में लाया जाता है उसको लिखने वाले हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं सतत के लिए। सबसे पहले हम लिखते हैं कि x बराबर ए पर मान लीजिए कोई फलन एफ एक्स क्या है, संतत है। संतत है तब देखो क्या होगा। तब ए प्लस अर्थात दाईं सीमा, एफ ऑफ ए माइनस अर्थात बाईं सीमा, ये किसके बराबर होगा, फलन के मान के बराबर होगा। दूसरी बात भी याद रखें आप कि x बराबर ए पर एफ एक्स अवकलनीय हो। अवकलनीय हो तब क्या होता है, तब एफ डैश ए प्लस बराबर होता है एफ डैश ए माइनस के बच्चों, अर्थात ए पर दायां अवकलज बराबर होता है ए पर बाएं अवकलज के। तो ये बातों को आधार बना के हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब प्रश्न सर्वत्र सतत और सर्वत्र अवकलनीय है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक पर हम इसको सतत और अवकलनीय भी मान सकते हैं, तो मैं इसी को आधार बनाऊंगा। मैं कहूंगा यदि x बराबर एक पर सतत है तो देखिए इस एक पर इसकी दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान बराबर होगा। लिख लेता हूं मैं इस बात को कि यदि x बराबर एक पर एफ एक्स संतत है, संतत है, तब तब देखिए क्या होगा। एफ एक प्लस बराबर होगा एफ एक माइनस के और बराबर होगा एफ, ये एक के बराबर हो जाएगा, जो कि हमने मुख्य उदाहरण में भी इस बात को लिख लिया है। दाईं सीमा बाईं सीमा उस फलन के मान के बराबर हो जाती है। अब इसमें से किसी भी दो को बराबर लेके आप हल कर सकते हो। तो देखो एक प्लस से मैं मान अगर ज्ञात करूं तो एक प्लस के लिए हम इसको कैसा लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स का मान एक प्लस की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा एफ एक्स। और एफ एक का अगर हम मान देखें तो ये एक बटा एक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ इसके बराबर में, इसको भी लिख लेते हैं हम, लिमिट एक्स का मान एक माइनस की ओर अग्रसर एफ एक्स। और अब एफ एक का मान देखें तो एक्स बराबर एक पर कितना है, एक बटा मापांक एक्स अर्थात एक बटा एक हो जाएगा, जो कि एक के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक माइनस को और इन दोनों को भी बराबर लेके हल कर लेते हैं, या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो लिमिट एक्स का मान एक माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर एक। ठीक है ना, एक प्लस को नहीं लिया क्योंकि उससे भी एक आ जाएगा, फिर हम ए और बी के मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब हम एक माइनस में मान रख देते हैं। तो फिर से लिखता हूँ मैं, लिमिट एक्स का मान एक माइनस, अब एफ एक्स का मान क्या यहाँ पे लेके आएंगे, ए एक्स का वर्ग प्लस बी, ये हो जाएगा ए एक्स का वर्ग प्लस बी का प्रयोग करेंगे, बराबर कितना हो गया एक। यहाँ अगर एक्स का मान एक रखते हो आप तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ए प्लस बी बराबर एक। इसे बना लेंगे हम समीकरण एक। और अब एक्स बराबर एक पर अवकलनीय भी है, तो इस बात को भी लिख लेते हैं कि यदि यदि एक्स बराबर एक पर एफ एक्स अवकलनीय है, अवकलनीय है। यदि अवकलनीय है तो क्या होगा, एफ डैश एक प्लस बराबर होगा एफ डैश एक माइनस के बच्चों। अब इसको सीमा के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर यह बन जाएगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा एफ एक प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक और बटे में आ जाएगा एच। इसको लिख सकते हैं हम, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये होगा एफ
एक माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक, और बटे में कितना आ जाएगा माइनस का एच। यहाँ से मान रख लेते हैं, तो लिमिट फिर से एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, एक बटा एच को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब एक प्लस एच के लिए किसका प्रयोग करना है देख लो आप, एक प्लस एच के लिए हमें एक बटा मापांक एक्स का प्रयोग करना है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बटा मापांक के अंदर आ जाएगा एक प्लस एच, और माइनस एफ ऑफ एक किसके बराबर है, ये एक के बराबर होगा। फिर यहाँ लिखते हैं लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है, ये हो जाएगा एक बटा माइनस एच। अब एफ ऑफ एक माइनस एच, एक माइनस एच के लिए किसका प्रयोग करना है देखो, ए एक्स का वर्ग प्लस बी, तो यहाँ लिख लेते हैं हम ए एक्स का वर्ग प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा एक माइनस एच का वर्ग प्लस बी, और एफ ऑफ एक का मान किसके बराबर है माइनस एक के बराबर है, यहाँ पर ये लिख लिया हमने। आगे हल कर लेते हैं इसको, यही मान है देख लो बच्चों एक बार और देख लेते हैं, यही था हमारे पास ए एक्स का वर्ग प्लस बी। आइए अब हम क्या करते हैं, इसको आगे हल करते हैं, तो ये होगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा एक बटा एच, और एक प्लस एच है तो हम इसको एक बटा एक प्लस एच लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा माइनस एक। ठीक है, यहाँ पर फिर से लिखता हूँ मैं लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है, एक बटा माइनस का एच है, और यहाँ पर इसको a प्लस बी की घात दो से खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा a, देखो a माइनस बी की घात दो से खोलेंगे तो a का वर्ग a हो जाएगा माइनस का दो a, और ये h बन जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा h का वर्ग, प्लस लिख दूंगा मैं h का, a भी आएगा बच्चों है ना इसमें, या फिर एक काम करते हैं a का गुणा करने से पहले मैं a लिख ही देता हूँ है ना, सूत्र मैंने खोल दिया है और फिर a का गुणा भी कर दिया है, तो h के वर्ग में भी a का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा a h का वर्ग, और b माइनस a का मान कितना आ जाएगा देख लो आप, या फिर मैं भी लिख देता हूँ, फिर एक साथ मान हम यहाँ पर रख देंगे। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, देखो यहाँ से, तो मैं इसको फिर से लिखता हूँ लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है, हम इसका लघुत्तम लेंगे तो एक बटा एच, जब लघुत्तम लिया जाएगा तो ये हो जाएगा एक माइनस एच, तो ये माइनस का एच बनेगा, और यह आ जाएगा बटे में एक प्लस एच। यहाँ पर फिर से लिखूंगा मैं लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, एक बटा माइनस का एच। अब समीकरण नंबर एक में देखिए आप a प्लस बी माइनस एक, अगर समीकरण नंबर एक को ध्यान से देखें तो a प्लस बी माइनस एक शून्य के बराबर हो जाएगा, तो इसको तो हम शून्य लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर a एच का वर्ग माइनस का दो a एच, और प्लस कितना हो जाएगा जीरो। यहाँ पर मैंने समीकरण एक का प्रयोग किया है, याद रखें आप। अब यहाँ से h कॉमन निकाल के काटा जा सकता है, यहाँ भी h से h कट जाएगा, तो फिर से एक बार लिख देते हैं हम लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये होगा माइनस का एक बटा एक प्लस h हो जाएगा। यहाँ पर फिर लिखेंगे लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, यहाँ से h कॉमन ले लेता हूँ, या फिर माइनस का h ही कॉमन ले लेते हैं जो कट जाएगा, या फिर माइनस h को बच्चों अंदर गुणा कर दो, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, जब h का भाग लगाएंगे माइनस h का, तो ये हो जाएगा माइनस का ए एच, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा आपको दो ए, ये मिल गया। अब एच का मान जीरो रख लीजिए, एच का मान जीरो रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक, और यहाँ एच का मान जीरो रखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें दो ए, तो ए का मान कितना आ गया माइनस एक बटा दो, यहाँ लिख लेता हूँ मैं ए बराबर हमें मिला है माइनस का एक बटा दो, ए का मान तो मिल चुका है। अब हम समीकरण नंबर एक का प्रयोग कर सकते हैं, तो समीकरण एक से, समीकरण नंबर एक से क्या बोलेंगे हम, a प्लस बी बराबर कितना है एक, तो यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा एक माइनस ए, तो b बराबर हो जाएगा एक माइनस ए का मान कितना है एक बटा दो, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का एक बटा दो, अर्थात तीन बटा दो आ गया। तो हमारे दोनों उत्तर आ चुके हैं, यहाँ लिख देते हैं हम, अतः a बराबर एक बटा दो, b बराबर तीन बटा दो है बच्चों ना, ए का मान माइनस एक बटा दो याद रखें आप, तो ए का मान हमने यहाँ पर माइनस एक बटा दो लिख लिया है। विकल्प की तरफ चलते हैं,
विकल्प कौन सा सही होगा। तो विकल्प ए में तो ए का मान प्लस का 1/2 आ रहा है। विकल्प बी भी गलत है। विकल्प सी को देखिए, ए का मान -1/2, बी का मान 3/2, अर्थात प्रश्न के लिए यह सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।